ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिः श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्ये कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मयि देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं व्यासं सरस्वती ततो जयमुदीरते। अखंड मंगलाकारं व्यापतं चराचरं तद्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु श्री गुरुदेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु।
नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीता समारोपित वामभागं पाणिर्महासायुजालिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलाय तनोहरि। सभी को बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। ओम शांतकारक पूजा
राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत सुंदर तालियां बजाऊंगा आपको, बहुत सुंदर। आइए के साथ में सब में गाऊंगा। हम तो सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे। हम तो सीताराम कहेंगे, राधे राधे श्याम कहेंगे। भोला भोला नाथ कहेंगे, दीना दीना नाथ कहेंगे। भोला भोला नाथ कहेंगे, दीना दीना नाथ कहेंगे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण विष्णु पुराण और भागवत गीता वाल्मीकि रामायण। विष्णु पुराण और भागवत गीता वाल्मीकि रामायण। ओ विष्णु पुराण और भागवत गीता वाल्मीकि रामायण। विष्णु पुराण और भागवत गीता वाल्मीकि रामायण। चार वेद पुराण आठ चतुर्वेद व्यास की पारायण। श्रीमन नारायण शिव और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय पारायण। शिव सनकादिक ओ शिव सनकादिक और ब्रह्मादिक सुमिर सुमिर भय
संत हनुमान की, बराबर कृष्णचंद्र की, गोवर्धन भगवान की, भागवत भगवान की, वृंदावन धाम की, गोकुल धाम की, सब संतन की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी मुनि महाराज की, सूत जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, भारत माता की, सतगुरुदेव भगवान की। एक बार बोलो इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की। करके जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रिय उपस्थित महानुभाव, मातृ देवी शक्तियां, भद्र पुरुष, नन्हे नन्हे बच्चे और बच्चियां, आज सभी को विशेष आगतम स्वागत करते हैं। जबकि श्रीमद् भागवत कथा और साथ साथ में कृष्ण जन्म उत्सव को लेकर के पुनः छठे रात्रि में प्रवेश कर चुके हैं। भागवत कथा सुनते सुनते राजा परीक्षित सुखदेव मुनि को बारंबार नमस्कार करते हैं कि वो केशव, ये माधव का कथा हमको बड़ा विस्तार से बताइएगा, जिन्होंने हमको गर्भ में रक्षा किया था और आज उनके मृत्यु को भी सुधार रहे हैं, वही भगवान कृष्ण। कृष्णम वंदे जगत गुरु का कथा बताइएगा। जो पूर्ण अवतार हैं, भगवान राम ने आए त्रेता युग में 12 कला में, कितने कला में? 12। और जो भगवान कृष्ण आए हैं वो 16 कला में आए, 4 और ज्यादा। क्योंकि त्रेता युग में भगवान राम ने माखन नहीं चोरी किया, गोवर्धन का पूजन नहीं किया, रहस्य नहीं रचा, ऐसे से कुछ जो कमियां त्रेता युग में नहीं हुआ वो द्वापर में पूर्ण किया। और भगवान कृष्ण टेढ़े हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम त्रिभंगी कहा गया। टेढ़ा वस्तु एक बार हल जाएगा फिर वापस निकलेगा नहीं, टेढ़ा का यह विशेषता है। जैसे जलेबी खाते हैं, जलेबी कितना टेढ़ा मेढ़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है कि नहीं? और खाने में मीठा है, खाने में मीठा पर देखने में टेढ़ा मेढ़ा। उसी प्रकार से हमारे गोविंद हैं, टेढ़े हैं, पर उनके नाम मीठे से लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जीवन मुक्त ब्रह्म पदे चरित सुने तज ध्यान, जो हरि कथा न सुने रति तिनके हिया पाषाण। गोविंद का कथा श्रवण करें, गोविंद का श्रवण करें, स्मरण करें, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मीठा हो जाएगा। और ज्यादा मीठा खाओगे, जलेबी को ज्यादा मीठा खाओगे तो डॉक्टर क्या कहेगा? डायबिटीज तुम्हारा ज्यादा हो गया। नहीं तो खा सकते हैं, डॉक्टर बताएगा डायबिटीज तुम्हारा प्रेशर ज्यादा हो गया। पर वो मीठा को खाएं, खाने से होगा। और ये भाव का मीठा है, इसका मीठा रस को तुम लेंगे, इसका रस लेंगे, रस स्वाद लेंगे भगवान कृष्ण का, ये भी मीठा है। और इस मीठा को लेने से कभी कोई डॉक्टर तुमको नहीं बताएगा कि तुम्हारा डायबिटीज ऊपर हो गया, ये भी मीठा है। और कैसे मीठे हैं? जब भी कभी कोई से मिले तो मीठे भाव से मिले, प्रेम से मिले। प्रेम के बस में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको आराम। प्रेम से बस में मिलते हैं भगवान। और भगवान प्रेम से जो कोई भजता उसका बेड़ा पार हो जाता है। और प्रेम के भाव से अगर आंखों में से आंसू निकलने लगा,
समझ जाना भगवान कृष्ण तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है। इसका पुष्टिकरण दूंगा मैं। आप लोगों ने देखा होगा भगवान कृष्ण ने मोर का पंख रखा हुआ है, यहां पर भी रखा हुआ है, मोर के पखना रखा है। इतने जीव जंत हैं कि उन्हें और जीव जंत का पखना आपने मोर पर रखा है। क्यों मोर का रखा है? मोर इतना विभोर हो जाते हैं जब शाम के समय होती है। मोर इतना पवित्र है, पवित्रता है उनमें। और जब शाम के समय होती है तो मोर और मोरनी सब नाचते हैं, सब नाचते हैं, खुशी हो जाते हैं। इसीलिए कथा में आना चाहिए तो नाचना भी चाहिए। नाचने से राधा रानी का शक्ति प्राप्ति होता है, कथा में मंदिर में नाचने से। पर दुख के बाद इतना है कि लोग मंदिर में नहीं नाचेंगे। आप लोग समझ गए। दूसरे स्थान पर तो बहुत नाचेंगे, यहां पर नाचोगे तुमको राधा रानी का शक्ति मिलेगा, और मीठे भाव से। इसलिए राधा रानी मीठी है। आज राधा रानी की भी कथा थोड़ा सा बोलेंगे। वो मीठे रस से भरोरी, वो मीठे रस से भरोरी, राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो यमुना जियो पानी लागे। वो मीठे रस से भगवान मीठा पाते हैं। मीठे रस से भरोरी, राधा रानी
भूखे हैं भगवान। और मोर और मोरनी शारीरिक संबंध नहीं करते हैं। जब वो नाचते हैं भोग उबोर होकर के, खुशी में होकर के मोर और मोरनी नाचते हैं, तो मोर के आंखों से जैसे आंसू गिरता है और मोरनी उस आंसू को ग्रहण कर लेती है और ग्रहण के माध्यम से वो गर्भवती हो जाती है। इसीलिए भगवान कृष्ण श्याम सुंदर मोर के पखना रखते हैं अपने सिर पर। ये भाव है। मोर का पखना घर में रखना चाहिए, द्वार पर भी रखना चाहिए। अच्छा है कि तुम्हारे घर पर प्रवेश करेगा। मोर का यह विशेषता है। और भगवान कई लीलाओं को करते हैं। और जब वृषभानु को पता लगा कि भगवान कृष्ण का जन्म हो चुका है गोकुल में, देखिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए राधा रानी का बहुत वर्णन भागवत में नहीं किया, पर राधा का नाम लेने से सब बाधा मिट जाती है। राधे राधे जब चलो आएंगे। वृषभानु को पता लगा कि भगवान कृष्ण जन्म लिए हैं। उनके वंश में 2-3 पीढ़ी पहले देवव्रत था एक, जिन्होंने भगवान शंकर का तपस्या किया था। और शिव जी ने वरदान दिया था कि हमारे ही देवव्रत ने वरदान लिया था कि हमारे वंश में देवी का प्रगट्य हो। और जब वृषभानु उसी वंश में आए तो पंडित शांडिल्य मुनि को बुलाया, आचार्य को, कहा कि हमारे वंश में वरदान मिला हुआ है कि देवी तुम्हारे वंश में प्रकट होगी, राधा रानी। तब उन्होंने कहा 1000 ब्राह्मण को बुला करके यज्ञ करना पड़ेगा, 1 लाख आहुति राधा नाम के देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से 1000 ब्राह्मण आए, 1 लाख आहुति राधा राम के नाम से दिया गया। और वही हवन कुंड के तेज से प्रतिबिंब निकला। और जैसे ही प्रतिबिंब निकलता है वृषभानु के हृदय में समा जाता है। अब सब बगल वृषभानु को राधा राधा दिखाई दी, वो शक्ति उसमें आ गया। और उनके पत्नी कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई और उनके घर पर कन्या का जन्म हुआ। कन्या 1 वर्ष तक अपना आंख नहीं खोली थी। 1 वर्ष जब आंख नहीं खोला तो वृषभानु को जैसे ही पता लगा कि भगवान कृष्ण गोकुल में जन्म ले चुके हैं, मथुरा में और गोकुल में आ चुके हैं, और लेकर के आता है दर्शन करने के लिए। जैसे आप लोगों ने सुना कल भगवान शिव जी ने दर्शन करने आए, तो कन्या को लेकर के आया और जहां पर कृष्ण थे वहीं पर ला करके छोड़ा राधा रानी को। कृष्ण जैसे देखते हैं दोनों एक हो जाते हैं। राधा रानी फिर वहां से अपना आंख को खोलती है। बोलो राधा रानी की। तो राधा का भी जन्म का कथा होती, बिना राधा के शाम अधूरा है। और चलते हैं 10वें स्कंद में। देखिए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को एक एक स्कंद विस्तार से बता रहे हैं। और 10वां स्कंद जो है भागवत का प्राण है। किसका प्राण है? भागवत का। जैसे रामायण में 7 कांड है, 7 कांड में से सबसे श्रेष्ठ कांड सुंदर कांड, आप लोग जानते हैं। 5वां कांड सुंदर कांड। उसी प्रकार से भागवत में 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक। 10वां स्कंद प्राण है भगवान कृष्ण का। और इस प्रकार से जब भगवान कृष्ण हैं लीला को करते हैं गोकुल में, कभी रोटियां के पीछे भगवान कृष्ण दौड़ते हैं, माता यशोदा परेशान हो जाती है, हे बच्चा रोटी के लिए भी दौड़ रहा है। और कभी चंदा को देखता है, चंदा को लेकर के, और चंदा मामा से प्यारा मेरा, चंदा मामा के पीछे दौड़ता है कभी कृष्ण है। और एक बार
माता रानी घर काम काज करती है। अब इधर कंस को पता लगा कि यहां से हमने पूतना को भेजा, पूतना को निष्प्राण कर दिया। तब राजा परीक्षित पूछता है, पूतना क्यों स्तनपान कराने आई थी? बोले, पूतना गत जन्म में राजा बलि की बेटी थी जिसका नाम रतनमाला था। उस समय वामन भगवान को स्तन पियाना चाहती थी और उस समय नहीं पिया पाया। और तब भगवान ने कंस ने सट्टासुर को भेजा और वो जाकर के जहां पर भगवान कृष्ण लेटे थे बाहर में, और वो सट्टासुर जाता है, भगवान को पैर पकड़ता है और भगवान के जैसे पैर पकड़ता है भगवान ने एक कह दिया, सट्टासुर का गोविंदाय नमो नमः। सट्टासुर को बंद किया। और उसी प्रकार से आगे तृणावर्त आता है जो बाउंडल की तरह आया, छोटा से बेटा को बाउंडल की तरह उठा ले जाएंगे। वो तो स्वयं परमात्मा है, भगवान है। और बाउंडल की तरह आया, उसको भी कुछ नहीं कर सका और उस बाउंडल भी कुछ नहीं कर सका, उसको भी भगवान कृष्ण निष्प्राण कर दिया। बोलो बाके बिहारी लाल की। जितने भी असुर आते हैं कंस का, सबको निष्प्राण कर देते हैं, छोटे से बालक। सप्तासुर को बंद करने के बाद में भगवान का सटभंजन नाम पड़ा। 108 नाम में उसका नाम आती है। असुरों को मारा भगवान ने। और भगवान इस प्रकार से अपने मंडली को लेकर के, चोर मंडली को लेकर के और खेलता है, सभी को घरों पर जाता है और सभी को दूध माखन चोरी करके लेकर आता है। एक दिन मां यशोदा दूध पका रही थी, इधर चूल्हे पे दूध और इधर माठा मट रही थी मटनी से। और जब मट रही थी तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुमको प्रिय क्या है, क्या ये दूध और क्या कि मैं प्रिय हूं। तब यशोदा ने कहा कि बेटा आप तो प्रिय हो, आप तो स्वयं ब्रह्म हो, तो दूध है, दूध और ब्रह्म के क्या मिलना कर सकेंगे। और जैसे ही ऐसे बोला माता ने, तो दूध उधर उफलाने लगा, जो कढ़ाई था, और माता चली गई दूध लाने के लिए। और इधर कृष्ण क्या किया, जो क्या बोलते मथनी था, मथनी को लेकर के गिरा दिया और लेकर के भागता है। लई गए वो लई गए कृष्णा हमारी मथनिया की दैया, कैसे के मत गएना वो काला, कैसे के मत गएना वो काला, कैसे के मत गएना। वो लई गए कृष्णा हमारी मथनिया की दैया, कैसे के मत गएना वो काला, कैसे के मत गएना।
खेलता है ग्वाल बाल के संग में, मनसुका धनसुका दामा सुदामा के साथ में। और खेलते खेलते भगवान लीला प्रारंभ कर दिया है, गोकुल में अभी है। और लीला को जब प्रारंभ करते हुए और एक दिन खेलते खेलते माटी मुख में छोड़ दिया। मुख में जब माटी छोड़ लिया तब मनसुका दामा सुदामा जाते हैं, माता से बताते हैं कि हे मां, ये छोटा सा बच्चा और अपने मुख में माटी को छोड़ लिया है। और जैसे यशोदा देखती है कि कृष्ण माटी अपने मुख में छोड़ा है और जाकर के हाथ से पकड़ती है छपकी लेकर के कि तुमने माटी खाया, और कहा कि मुख खोलो। और जैसे भगवान कृष्ण अपना मुख को खोलते हैं, पहले तो कृष्ण मना किया कि माता मैंने नहीं खाया। मैया मोरी मैं नहीं माटी खाया हूँ, मैया मोरी मैं नहीं माटी खाया, ओ मैया मोरी मैं नहीं। सच बताता हूँ, पहले नहीं मैंने खाया हूँ, ये सब बता रहे हैं। और जैसे माता ने जबरदस्ती से उसके मुख खोला और मुख में नरक सुरक अपवरक ब्रह्मलोक यमलोक सभी लोक का दिखाई देने लगा। माता भयभीत हो जाती है, अरे इसके मुख में सभी पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। और जब ब्रह्मांड दिखाई दिया, इसी प्रकार से कौशल्या मां भी चकित हो गई थी जब भगवान कृष्ण को पालना में छोड़ करके जाकर के रसोई में गई थी। और रसोई में गई, देखा दोनों जगह बालक दिखाई दिया, यहां वहां दुई बालक देखा, यहां वहां दो ही बालक देखा, एक नहीं दो देखा। भय मति भरम हमारा, ये क्या है, यहां भी बालक है वहां पर भी बालक है। कौशल्या भी समझ गई ये भगवान का लीला प्रारंभ हो गया। और इसी प्रकार से अर्जुन ने गीता में 11वां अध्याय में 11th चैप्टर में भगवान से कहा कि तुम हमारे परम मित्र हो, परम सखा हो, आपसे और हमारा गीता का कथा आपने देते चले गए, आप वास्तविकता रूप को दिखाइएगा। और जैसे वास्तविक रूप दिखाया, अपना रूप को, बहुत जबरदस्त रूप हुआ, विराट रूप हो गया। तो विराट भगवान की विराट रूप दिखाया। तब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि हम अभी तक अज्ञान में थे, हमने सोचा कोई साधारण है आप, पर आप तो स्वयं पार ब्रह्म हो, परमात्मा हो। हमारा गलती हो गई, हमारा भूल हो गई। कभी कभी हम लोग तुलना नहीं कर सकते हैं किसी के ज्ञान से, किसी के ज्ञान से हम तुलना नहीं कर सकते। कभी कभी लोग बैठते तो पूछते हैं, बोले हनुमान के पूंछ में आगी कौन लगाए रहा हो? अरे उसको क्या करोगे जान के? कुछ अच्छा चीज पूछो तो बताएंगे। कभी कभी वजन को तौलते हैं लोग, बोले देखिए कितना पानी खड़ा है। ऐसे नहीं पूछना चाहिए, ऐसे अपमान होता है। ज्ञान लेना हो तो सही ज्ञान लो, तर्क वितरक नहीं करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है, और जैसे माता ने देखा, पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया, पूरा यमलोक ब्रह्मलोक गौलोक सभी दिखाई दिया। और जब ऐसे ही दिखाई दिया तो माता का भ्रम हो जाता है, ये तो स्वयं हमारे बेटा कोई साधारण नहीं है। और अपना घर का काम काज कैसे करें, और बच्चा को ले जाकर के एक रस्सी में पकड़ करके और बांध दिया। इधर रस्सी से बांधा और उधर उखल में, उखल जानते क्या है? नहीं जानते? बता दें। उखल को कहते हैं गेहूं कूटने वाला।
जी सब सब में जा इकट्ठा कर रहे थे, बोले पंडित जी उन दिनों भी नगुना कुटे लकड़िया रहा। हमने नहीं नगुना नहीं कुटाता रहा, उखल में गेहूं कुटाता रहा। बोलो बालकृष्ण भगवान की। और उखल में ले जाकर के बांध दिया भगवान को। और जब उखल में बांध दिया, सुबह को 4 पैर पे, 12 बजे 2 पैर पे, और शाम को 3 पैर पे। भगवान कृष्ण 4 पैर पे चलते हैं। बच्चा होता छोटा क्या करते, बकरियां हिंचता कि नहीं? 2 पैर 2 हाथ, 4 हुआ। 12 बजे मध्याह्न को 2 पैर। जब आदमी बड़ा हो जाता 2 पैर से चलता कि नहीं? 2 पैर। और शाम को 3 पैर, 2 पैर 1 लाठी। एक अंधकार में एक जगह बूढ़ी माँ से नीचे ताक के जा रही है। तो एक बहनी ने पूछा, बोले माता क्या खोज रहे हो? 22 कैरेट गोल्ड खोज रहे हो? बोले नहीं बेटा। बोले देखी थे हमारा जवानी कहां चला गया। इसीलिए जवानी जब तक है, जब तक शरीर है, तब तक कृष्ण का नाम जाप कर लो। बुढ़ापा आएगा, दांत भी नहीं रहेगा, कृष्ण की जगह कफन निकलेगा। शास्त्रों में लिखा है ग्रस्त जीवन में जब तंदुरुस्त हो तब भगवान का नाम लो। पर लोग कहते बोले जब बुढ़ापा आ जाता, बुढ़ापा में क्या करोगे? जल भी नहीं चढ़ा पाओगे, हवन भी नहीं कर पाओगे। जब तक जिंदगी तंदुरुस्त है तब तक हरि का नाम भजते रहो, हरि का नाम लेते रहो, अपना जो सत्कर्म करते रहो। ना जाने कब ये श्वास हमको धोखा दे दी। हर श्वास में बसो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वस्तु में, शरीर में क्या है? क्या है? श्वास। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। वंस ब्रीद आउट, तो कहने का तात्पर्य है जब तक श्वास है, डॉक्टर भी पल्स देखेगा पहले, पल्स। तो जब तक श्वास है भगवान का नाम ले लो, अपना सत्कर्म कर लो। लक्ष्मी नारायण मंदिर पर जो भी कुछ पूजा सत्कर्म करना है अपना हाथ से कर लो। शास्त्रों में लिखा हुआ जीते जी अपने हाथ से किया हुआ अपना है, नहीं तो सब कुछ सपना है। सब कुछ सपना है। जीते जी भागवत कथा सुन लो, अपना मृत्यु को सुधार लो। जीते जी जो भी कुछ करेंगे वो अपना है। पुण्य का पुंज तुम्हारा स्केल तराजू हो जाएगा, अपना हो जाएगा। कुछ कोई लेकर के नहीं गया, जाने वाले दुनिया से चले जाते हैं। मुट्ठी बांध के आए जगत में, हाथ पसारे चले जाओगे। कुछ जाएगा नहीं संगे, यही जाएगा जो प्यार मोहब्बत आज कर रहे हो। सबसे प्रेम करके रहना सीखो, प्रभु के गुण गा के जीना सीखो। सबसे प्यार मोहब्बत से जीना सीखो। तो कहने का तात्पर्य है जैसे उखल में बांधा, और भगवान को कौन बांध सकता है? एक पैर में बांधा और 4 पैर से चलने लगा। और 4 पैर से जैसे चलता है, जैसे दोनों इधर पर 2 पोस्ट लगे हुए हैं, इसी प्रकार से 2 वृक्ष थे और दोनों वृक्ष में जाकर के फंस गया उसका उखल। और जैसे उखल फंसा, अब भगवान कृष्ण देखता है मैं तो धीरे धीरे जा रहा हूं, कहां फंस गया? जोर से किया लगाया, जोर से झटका मारा, दोनों वृक्ष नीचे गिरा, धड़ाम से नीचे गिरा। और 2 साधु बाबा हाथ जोड़ करके आकाश मार्ग को जाने लगे, आकाश मार्ग को जाने लगे। तब मनसुका दामा सुदामा सभी देखे कि दोनों वृक्ष गिरा और 2 साधु बाबा बड़े लंबे लंबे जटा लेकर के और सफेद वस्त्र पहन करके हाथ जोड़ करके आकाश मार्ग को जा रहे हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि कहा रुकिए रुकिए राजन, ये कौन 2 वृक्ष में से साधु बाबा निकले? ये तो अजीब घटना हो गई। बोले ये दोनों धनपति कुबेर के बेटे थे। किसके बेटे थे? धन कुबेर के बेटे थे, नील मणि ग्रीव।
और ये पिता का धन को दुरुपयोग किया, पिता का धन का उपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। इसलिए धन का उपयोग करना चाहिए, लक्ष्मी तुम्हारे स्थिर होगी। जैसे मैंने कहा कि दान देने से तुम्हारा धन का शुद्धि होता है, दशांश निकालना चाहिए अपने धन में से, कुछ न कुछ अपने धन से निकालना चाहिए, न तो एक धन कोई दूसरा कोई उसको मौज करेगा। शोक का धन, इसलिए अपना धन को सही स्थान पर लगाएं, तीर्थ स्थान करें, अच्छे काम में लगाएं। जाने के बाद में धन काम नहीं देगा। और क्या किया ये धनपति कुबेर के जो 2 बेटे थे, पिताजी के पास में बहुत धन था, शराब पी करके और जा करके जल में स्नान करते थे बिना वस्त्र का, बिना वस्त्र का स्नान कर रहे थे। और नारद मुनि उसी मार्ग से जा रहा था, और जब नारद मुनि देखा इस दशा को, नारद मुनि श्राप दे दिया कि आज बिना वस्त्र से तुम समुद्र में स्नान कर रहे हो, जाओ बिना वस्त्र के रहोगे, वृक्ष हो जाओगे, पेड़ हो जाओगे। और पेड़ हो गए दोनों। और जब वृक्ष हो गए, वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है? जल कभी अपना, समुद्र कभी अपना जल अपने नहीं पीता है। संत कभी अपने लिए नहीं जीता, दूसरे के लिए जीता है। नदियां अपना जल नहीं पीता, वृक्ष कभी अपना फल अपने नहीं खाता, वो दूसरे के लिए। हाँ, जो वृक्ष में फल पौधा लगा हुआ नीचे को झुका है, उसमें फल पौधा है, और जो सूखा पड़ा हुआ है वो कुछ भी नहीं। इसलिए जो सीना तान के चलता है, जन्नत कुछ नहीं, खाली पड़ा हुआ है। और जो झुक करके चलता नम्रता से, साधु भाव करके, समझना कड़ुआ है। अरे नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। नदिया न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। अपने फल का, मन का, धन का तुझो को दे दो दान रे, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान रे। नदिया न पिए कभी अपना जल, कभी अपना फल। नदिया अपना जल नहीं पीता है, वृक्ष अपना फल नहीं खाता है, दूसरे के लिए जीता है। इसलिए शरीर मिला है, अपने लिए जिए तो जिए क्या, दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। अपने लिए तो कीटी बिल्ली भी जीते हैं। परहित सम कोई धर्म ना भाई, पर पीरा जिनके अजमाई। दूसरे के लिए भी जीना चाहिए। कहीं पर अच्छा काम हो, शादी ब्याह हो, गरीब का हो, परोपकार करना चाहिए। परहित सम कोई धर्म ना भाई, पर पीरा जिनके अजमाई। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर जीवन में त्याग करना चाहिए दूसरे के लिए भी। और इसी प्रकार से जब श्राप मिल गया, दोनों वृक्ष हुए, और भगवान जब कृष्ण द्वापर में आए तभी उनका उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और गोकुल में भगवान 5 वर्ष तक थे, 5 years। और लीला को प्रारंभ करते रात रात जाकर के सभी घर पर माखन चुराते थे, दही चुराते थे, चुरा करके अपने गोप ग्वाल, अपने मंडली, सखा, मन सुखा, दामा सुखा, सबके साथ में खेलते थे, रहस्य लीला करते थे। और जब लीला प्रारंभ हो रहा था तो रात के समय एक चंपक नामक सखा थी गोकुल में, और अपने पति के साथ में सोई हुई थी। और पति के लंबे लंबे मोछ थे, बड़े मोछ थे, बड़े मोछ वाले थे। और कृष्ण जाकर के रात्रि के समय उनके शिखर में जाकर के पति का बाल और उनके मोछ में बांध दिया। और सुबह उठकर देखते हैं ये किसका काम है, इधर हिस्सा वो उधर हिस्सा है। वो समझ गए ये कृष्ण का काम है।
कृष्ण का काम है। और चंपक सोई हुई थी, उसको जाकर के बाल बांध दिया किसी में खाट में। तो ऐसे ऐसे उधम कृष्ण कन्हैया गोकुल में करने लगे और माखन चुरा चुरा करके खाने लगे। सभी के घर करके माखन खाने लगे। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगा है, अब तो दिल को चुराने लगा है। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगा है, अब तो दिल को चुराने लगा है। शाम माखन चुराते चुराते, शाम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगा है, अब तो दिल को चुराने लगा है। माखन चुराता है, ये प्रतीत करता है, वही माखन चोर कन्हैया को अपने दिल में बसा लो, दिल से लगन लगा लो, भगवान से लगन लगा लो, सब लगन मिथ्या हो जाएगी। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठा, तुम्हें अपना बना बैठा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठा, जो होगा। लगन एक बार ठाकुर से लगा दो, सब लगन गीता हो जाएगा। बाल कृष्ण भगवान की। और भगवान बड़े हुए और यशोदा माता ने कहा, हे कृष्ण, अब 5 साल के हो चुके हो, अब यहां से हम लोग को चलना चाहिए। बोले क्यों माता जी? बोले कंस के भेजा हुआ दूत आते हैं, बहुत परेशान करते हैं, बहुत शिकायत होती है, और हम लोग यहां से चले अब वृंदावन। कहां चले? वृंदावन को चले। और भगवान कृष्ण हैं, अपने सखाओं के साथ में वृंदावन को आए। जैसे मैंने कहा, वृंदा जो थी वो तुलसी थी, जलंधर की पत्नी। आप लोग कथा जानते हैं, तुलसी थी। वृंदा वन के मतलब जंगल। वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे। वो बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, मथुरा नगरी, गोकुल नगरी, वृंदावन में बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे, गोकुल नगरी, गोकुल नगरी, सेकरमेंटम, सेकरमेंटम, लक्ष्मी नारायण में बोलो राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे, ओ राधे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे राधे, वृंदावन धाम की। बाल कृष्ण भगवान
पूजन वृंदावन में होता था। जैसे साल में एक बार रोट कथा हम लोग करते हैं, सत्यनारायण कथा सुनते हैं, उसी प्रकार से वृंदावन में भी सलीना पूजन होता था। नंद बाबा यशोदा ने कहा हम लोग का सलीना पूजन है इंद्र का पूजन करना। किसका पूजन? इंद्र का। इंद्र भगवान का। अच्छा, इंद्र भगवान वहां संगे किसी ने पॉइंट किया इंद्र का। तब भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, आप सब साल इंद्र का करते हैं, इस वर्ष हम गोवर्धन गिरिनाथ का पूजन करेंगे। ये कैसे असंभव? बोले हाँ, इस बार हम लोग ट्राई करेंगे। बोले गोवर्धन का पूजन करेंगे। तब बोले देवी देवताओं के लिए हम लोग पकवान मिठाई लेकर आते थे, आज भी लोग लेकर आए हैं। तब बोले इसमें क्या पकवान? बोले इसमें खट्टा पकवान, जिसको उपमा कहते हैं। ऑपोजिट, इंद्र का पूजन छोड़ के गोवर्धन, मीठा नहीं, खट्टा खट्टा चढ़ाएंगे बोले सब। और बोले 56 भोग लगेगा। मैंने कहा कि 56 भोग के बारे में बताऊंगा, मैं जरूर बताऊंगा। 56 भोग लगेगा। कृष्ण ने आए घोषणा कर दिया कि सब कोई अपने अपने घर से पोटलक लेकर आए। तब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा बताते हैं कि क्यों गोवर्धन का पूजन भगवान कृष्ण ने किया। बोले विस्तार से बताइएगा, क्यों इंद्र का छोड़ के गोवर्धन का पूजन किया। बोले ध्यान से सुनिएगा, त्रेता युग में जब सेतु बंधा रहा था, जब सेतु बंधन हो रहा था, सेतु बांधते समय और सभी बगल से पत्थर आया, और जब पत्थर आया तो एक पत्थर हनुमान जी लेकर के आ रहे थे सेतु बांधने के लिए, और उसी समय यहां भगवान राम ने घोषणा कर दिया कि जो जो कोई अपना अपना पत्थर लेकर आ रहा है वो पत्थर को वहीं छोड़ देना, वहीं पर छोड़ देना। अब यहां पूर्ण हो गया काम। और वो पत्थर विप्र रूप धारण कर लिया, पंडित का रूप। और जब पंडित का रूप धारण किया तो बड़ा सुंदर चौपाई है, हम सभी गाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, 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 बोलो जय श्री कृष्ण हरे। पूरन आयोजन सत्योजन सियोर नंदन गाए, आप पर मत कोई मत लाओ, जहाँ तहाँ रख लाए। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे। और वो पत्थर पंडित का रूप धारण करो, विप्र का रूप धारण किया। हे हनुमान जी, हमको दर्शन करा दो भगवान का, ललायत है हम, जरूर दर्शन करा दो। तब भगवान ने कहा, पत्थर ने, विप्र ने कहा, राम दरस के उद्धामणि, त्याग हमें उठ जाए, महावीर सुनि प्रभु के समाचार दे जाए। बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे, बोलो जय श्री कृष्ण हरे। और हनुमान जी जाता है, जब विप्र ऐसा प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, जो पत्थर उड़ा रहे थे वो अभी तक नहीं, वो वृंदावन तक पहुंच गया है,
और वो इच्छा कर रहा आपका दर्शन करने के लिए। आपने आज्ञा दे दिया कि जो भी जहां पत्थर है वहीं पर छोड़ दो। अब उसको मैं क्या बताएं? तब भगवान ने कहा, मैंने तो घोषणा कर दिया है, पर उसको जाकर के विप्र के बोल दो कि द्वापर के अंत में विप्र को अपने चरण के नीचे नहीं, परंतु विप्र को अपने हाथ के ऊपर रखूंगा। इसीलिए भगवान विप्रधेन सुर संत हिता लीन मनुज अवतार निरिच्छा निर्मते तनु माया गुण गोपाल सियावर रामचंद्र की। भगवान पहला नंबर विप्र, विप्र के मतलब पंडित, विप्रधेनु गौ, विप्रधेन सुर देवता, संत हिता, लीन मनुज अवतार, विप्र का रक्षा करने के लिए मैंने अवतार को धारण किया, ना कि विप्र को अपने चरण के पादुका चरण। बाड़े खल बहु चोर जुआड़ी दही लंपट पर धन पर धारी, माने मात पिता नहीं देवा साधुन से करवावे सेवा। ये 8 लक्षण है, जरूर एक दिन मैं बताऊंगा 8 लक्षण के विषय में। और बोले साधु से सेवा नहीं कराऊंगा, साधु का पूजा करूंगा और अपने हाथ पर ऊपर रखूंगा। और जब वैसे वादा दिया कि द्वापर के अंत में जब कृष्ण का रूप में मैं आऊंगा तो अपने हाथ पर इसके रखूंगा। और यशोदा ने जब 7 दिन के बाद में, तब यशोदा ने क्या किया कि भगवान को 56 भोग लगाया। कितना भोग लगाया? 56 के मतलब 56। आज भी 56 भोग यहां आया हुआ है, 56। और 56 भोग सुखदेव राजा परीक्षित को बताते हैं। तब परीक्षित ने पूछा, क्यों 56 भोग यशोदा ने उसको लगाया, क्यों खिलाया? बोले यशोदा ने अपने लाला को 4 पहर में भोजन खिलाती थी और दिन भर में 8 पहर। दिन भर में कितना पहर होता है? सुबह से शाम 4 पहर और रात्रि से सुबह 4 पहर। शिवरात्रि की 4 पहर पूजा करते कि नहीं? 4 पहर करो काम, भजन करो 1 घड़ी। बड़ा सुंदर भजन है, 4 पहर करो काम, भजन करो 1 घड़ी। और कहती है कि बोले हम 4 पहर इसको भोग लगाते हैं भगवान को, 4 पहर और सुबह से शाम 8 पहर। तो 8 पहर भगवान कृष्ण को भोज यशोदा लगाती थी। और जब 7 दिन गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पे रखा तो भगवान कृष्ण को भोग नहीं लगाया था यशोदा ने, 7 दिन। और 8 + 8 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होगा? कितना? 56। 7 दिन 8 पहर भोग नहीं लगाया, इसीलिए 56 भोग यशोदा ने लगाया। और आज तक भी पड़ता है। गिरनाथ के जब पूजन होती है तो इसीलिए यशोदा ने भगवान कृष्ण का उतना भोग लगाया था। और जब द्वापर के अंत में तब कहा कि अब इंद्र का पूजन छोड़ करके गिरनाथ का पूजन करेंगे। और इंद्र ने अपना मेघों को छोड़ा। मेघ जानते हैं? ऐसा मेघ को छोड़ा जो प्रलय वाला मेघ, जाओ बोले समुद्र को सराबोर कर दो। मेघ इतना जोर से आया, पर ब्रह्म के आगे कौन मेघ चल सकेगा? इतना सराबोर हो गया। नंद बाबा, यशोदा, मनसुका, दामा, सुदामा सबने कहा कृष्ण अब क्या होगा? बोले चिंता नहीं करो, जब मैं हूं तेरे साथ फिर डरने की क्या बात, तुम्हारे साथ तो हम हैं। बोले आपने गोवर्धन पर्वत को रोका है, हम लोग भी डंडा लगा के रोकी थोड़ा, हाँ तो लगाई, तुम्हारा सपोर्ट करी। जैसे भगवान कृष्ण थोड़ा से नीचे करते हैं, थोड़ा नीचे उस डंडा में सब गिरने लगा। अरे बोले बचाओ बचाओ, और कौन बचा सके? फिर बचा नहीं सका। और फिर भगवान अपने हाथों से ऊपर करता है, फिर अपने ऊपर करता है। और इसी प्रकार से 7 दिन हो गया। 7 दिन मूसलाधार बारिश गोवर्धन पर हुआ। और गोवर्धन का विशेष हुआ कि जब भगवान कृष्ण ने जो त्रेता युग में वादा किया था
वो द्वापर में पूर्ण कर रहा है, इसीलिए 16 कला होता है। तो गोवर्धन का पूजन हम लोग भी करेंगे। उससे पूर्व हमारे मंदिर के सचिव, हमारे मामा जी, जो आज हमको भागवत करने का अवसर इस मंदिर पर दिया। भागवत तो करते थे ललई में, पर यहां पर नहीं। पहला भागवत हमारा कथा सेक्रमेंटो में है, जो हमारे मामा श्री प्रधान जी, इनका नाम मैं नहीं लेता हूं, प्रधान जी द्वारा ये कथा दिया गया। हम चाहते हैं आप लोग जोर से ताली बजाकर प्रधान जी अपने तन मन धन से इस मंदिर को अपने योगदान से आगे ले जा रहे हैं। बहुत होनहार व्यक्ति हैं। आज से नहीं, जब से मैं फिजी से आता था लगभग 15-20 वर्ष हो गया, तब से मैं जानता हूं मंदिर का प्रगति और विकास करते हैं। तो मामा जी को मैं निवेदन करूंगा 2-4 चंद शब्द कहें, उसके बाद में गोवर्धन का पूजा हम लोग सभी कोई करेंगे। हमारे समक्ष में हमारे मंदिर के प्रधान जी। धन्यवाद व्यास जी महाराज। धन्यवाद मैं सभी भक्तों को देता हूं, क्योंकि मंदिर का जो शान है ये भक्तों से मिलता है। अगर भक्त ना हो तो मंदिर का शोभा नहीं मिलेगा। इसलिए आप सब पुण्य के अधिकारी हैं। मैं जानता हूं हमारे बहुत से यहाँ पर भक्त हैं जो कोरोना के मारा में भी मंदिर आते थे, और भगवान ने उनका हर प्रार्थना को स्वीकार किया। और बड़े हम गौरव के साथ कहते हैं कि अपने मंदिर में ये भी कोरोना का मरीज नहीं मिला, जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हम सिर्फ समाज का सेवा के साथ साथ मंदिर के अंदर नहीं, हम मंदिर के बाहर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना का टेस्टिंग भी हो रहा था। और जिनके पास इंश्योरेंस नहीं था, बहुत पहले ही मंदिर के माध्यम से सबको वैक्सीन लगवाया गया था। तो ये हमारे मंदिर का सेवा है, क्योंकि ये समाज का है। समाज की सेवा से ही मंदिर चलता है, और समाज से ही मंदिर चलता है। अगर समाज ना हो तो मंदिर क्या है? म्यूजियम है। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हो। जब मैं देखता हूँ आप लोगों को, तो भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे माताएं बहनें, हमारे जो भाइयों हैं, हमारे बच्चे हैं, इनके प्रति ये मंदिर का श्रद्धा बना रहे। क्योंकि आज ये हैं, कल मंदिर के बागडोर इनके पास होगा। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे, मगर जब तक चांद सूरज है ये मंदिर का झंडा लहराते रहेगा। तो देखिए सज्जनों, मैं आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हमारे मध्य में हमारे तिवारी जी हैं, और हमारे गुरु जी हैं आचार्य जी, और मास्टर जी ने भी अच्छा सजाया है। देर से आया परंतु आया। ओह मास्टर जी आप समय आगे थे, क्षमा करना। तो ये माइक्रोफोन मैं गुरु जी को दे दूंगा। आचार्य जी, हमारे आचार्य जी का यहाँ 4 साल से भी अधिक हो गया है, 5 साल चल रहा है। और हम लोगों का जैसे पहला दिन था, आज भी वही है। हमारे मंदिर के पंडित दुर्गा प्रसाद जी भी एक बहुत अच्छे सहयोगी है, आज नहीं आ सके, नहीं, परंतु जन्म उत्सव के दिन वो आएंगे यहाँ पर और अपना कर्तव्य को निभाएंगे, दूध से अभिषेक इत्यादि कराएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आचार्य जी को दे दूं। जी महाराज। ठीक है। कल एक सूचना है, कल रुक्मणी विवाह होगा। कल श्रृंगार करके आएंगे, कल रुक्मणी आएगी दुर्गा पूजन करने, और उसके बाद में कृष्ण आएगा हरण करने के लिए। वो झांकी कल दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। और जब रुक्मणी पूजन होता है तो अपने सुहाग के लिए आप कुछ दान देकर भगवान कृष्ण जी को आशीर्वाद मांग सकते हैं। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि बिना मांगे ही मिल जाता है, तो मांगने की क्या जरूरत है। फिर भी श्रद्धा प्यार से आप भगवान कृष्ण जी को जो अर्पण करोगे, तो भगवान जी बदले में आप लोगों को आशीर्वाद देंगे। गुरु जी महाराज, आप सभी लोग को, पंडित जी सभी को निमंत्रण कीजिए यहाँ पर। हाँ। और आप सभी खड़े हो जाएं। आप देखिए भगवान एतावानस्य महिमा अथोज्यायागुष्टपूरुषः आदोऽस्य विश्वभूतानि निपातस्यामृतं दिवि निपादूर्ध्वपुरेत् पुरुषः आदोऽस्येह भवान् पुनः
ततो विश्वं चक्रामदु पासनानसने अभि तस्मात् विराजयायत विराजो अधिपूरुषः सजातो अत्यरित्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण अभिषा देवा यज्ञमतन्वता ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुस्वत्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्कण्डं पयोरेतो अस्मात् दत्ता। यहाँ पंचामृत का सब रखा गया है, दूध रखा गया है, दही, मधु, घी और शक्कर भी होगा। तो सभी थोड़ा थोड़ा सा चढ़ा करके जल चढ़ा करके सभी परिक्रमा करेंगे। ओम आप्याय स्वसमेतु ते विश्वदस्य मकृष्णियं भवावाजस्य संगते मधुवातारुता जते मधुक्षरं सिन्धवः आप्येन संतोषतिः मधुरक्तमुतोषसि मधुभक्ताक्तिपुण्डजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु प्रभु तेरी शरण कमल तेरी शरण प्रभु तेरी शरण ओ गिरनाथ शरण प्रभु तेरी शरण गिरनाथ प्रभु तेरी शरण ये गोवर्धन का विशेषता है। गोवर्धन का पूजन कर रहे हैं। हमारे प्रधान जी बताया वृंदावन के जो गोवर्धन है, जो 7 कोष को परिक्रमा करते हैं, उनका पत्थर इसमें लगा हुआ है। वहाँ का भाव है। प्रधान जी जानते कौन लेके आए था हमारे तोता मामा लाए थे। हाँ, देखिए कितने दूर से आकर के आज लक्ष्मी नारायण मंदिर पर वही गिरनाथ का हम लोग पूजन कर रहे हैं। भक्ति भाव से जो भी कोई पूजन करेगा गिरनाथ का फल मिलेगा। आपके परिक्रमा कर लेते हैं तो दूसरों को मौका दीजिए। हड़बड़ाओ नहीं, जहाँ हड़बड़ाओ कहाँ गड़बड़ाओ। गिरनाथ धरन प्रभु तेरी शरण गिरनाथ धरन प्रभु तुम्हारी शरण कान्हा तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी गिरनाथ धरन प्रभु तुम्हारी शरण सभी गोकुल में उत्सव मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। गिरनाथ का पूजन करके सभी चंपन भोग लगा रहे हैं। वही विप्र है रावण को प्रदान किया था और वंश का तामस का आनंद बाबा इस तरह से वृंदावन में और गोवर्धन गिरनाथ का पूजन कर रहे हैं।
कान्हा तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, कान्हा तुम्हारी शरण, गुरुनाथ शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, मेरे भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, भागवत महापुराण की, सब संतन की। और मुख्य जजमान आकाश श्री काकी जी आप लोग आ जाए यहाँ से। आरती जो पूजन कर लिए आरती का भी तैयारी करें। मुख्य जजमान कर ले, फिर बारी बारी सभी कोई कर लीजिए। ये जरूरी है। कहते हैं कि इस भूमि पर आए हैं तो कुछ अच्छा कर्म कर ले, नहीं तो किसी के घर जाना है। भगवान का घर वही अंतधाम है और किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। तो इसी बहाना को लेकर हम सब कोई भगवान की आज जो मंगल प्रस्तुति होगी उसमें झूमेंगे। शिवजी भी आएंगे, नृत्य करेंगे। तो आज की जो कथा है, आज का जो प्रोग्राम है बहुत ही आनंदमय है और आप सबका आदुर्भाव यहाँ पर बहुत ही अभिनंदन के काबिल है। तो इसी के साथ हम आप सबसे विनती करते हैं, खड़े हो जाएंगे और व्यास जी महाराज का स्वागत करते हुए फिर हम आरती करेंगे। हमारी एक समधन जी ने कंप्लेंट किया है कि हम उन्हें बैठने को कहते हैं, तो आप बैठेंगे नहीं महाराज, आज आप खड़े ही रहेंगे। शायद उसको आज ज़्यादा ही नृत्य करना है। तो हम क्या करेंगे, आरती के व्यास जी के पूजन के बाद आरती करेंगे और फिर आसन लेकर कथा में मन लाएंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यवृष्टिनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम निशुषीद गणपते गणेशोत्पामाहुर्विप्रथमं कवीनां नरुतेऽप्यक्रियते किञ्चनारे महामर्कं भगवन् चित्रमर्चा। नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम इदगुं हवि प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुस्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्नभयशनि अग्निप्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। शतमानं भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। बोलो व्यास जी महाराज की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। धन्यवाद। आप सब विराजमान हो सकते हैं और हमारे साथ मंच पर अध्यक्षीन व्यास जी आपके समक्ष में कथा की प्रस्तुति करेंगे और हारमोनियम पर राजेश जी महाराज हैं और ढोलक वादक हैं हमारे दिनेश लाल जी, क्षमा करना विजय लाल जी उर्फ दिनेश, ये स्टॉकटन से आए हुए हैं। साथ में अरविंद देव हैं, भाई साहब है नाम तो नहीं, अरविंद चंद, ये भी स्टॉकटन से आए हैं। साथ में अजय कुमार हैं और सभी को धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत अभिनंदन।
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री भागवत भगवान की, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आइए सब खड़े हो जाएं अपने स्थान पर।